इस वक्त रोड बंद होने के कारण हमें चलना पड़ रहा है पैदल, क्योंकि रोड पे बर्फ़ इससे भी ज़्यादा स्लिपी बनी हुई है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे हमें बर्फ़ बढ़ती जाएगी रास्ते में। जब एक बार गिरना शुरू हो जाए फिर रुकना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ग्रिप बनाना पड़ता है। यहाँ पे पैर रखने से बेहतर ये होता है कि आप साइड में पैर रखें, जहाँ पर कोई पहले चला ना हो। वो सॉफ्ट बर्फ़ होती है, क्योंकि चल चल के बर्फ़ हार्ड हो जाती है। बस ये ऐसे ऐसे रास्ते है, ये तो बिल्कुल ही शीशा बन चुका है। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त रोड बंद होने के कारण हमें चलना पड़ रहा है पैदल, क्योंकि रोड पे बर्फ़ इससे भी ज़्यादा स्लिपी बनी हुई है और ऐसे में गाड़ी लाना बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो हम पैदल चल रहे हैं हाईवे तक, और ऐसे से ढांक हमें रास्ते में मिलेंगे। पैदल तो डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर का है, पर पैदल चलने के लिए वो भी बहुत हो जाता है, क्योंकि अब आदतें छूट चुकी है पैदल चलने की। इस टाइप की बर्फ़ फिर भी सॉफ्ट रहती है, क्योंकि इसमें ग्रिप अच्छा बनता है, ये जमी हुई नहीं होती है। और दिक्कत ऐसे में आती है जो हमें शीशे की तरह दिखती है। बीच बीच में कई सारे रास्ते हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बर्फ़ नहीं होगी। ये हम लोगों के पुराने रास्ते हैं गाँव की ओर आने वाले, जब रोड नहीं हुआ करती थी, और अब आदत भी छूट गई थी पैदल चलने की। अब ये 2 किलोमीटर भी ऐसा लग रहा है जैसे हम तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। पुराने रास्तों की यादें आ रही है, क्योंकि हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो इसी तरह पैदल चला करते थे। जंगल के बीच से रास्ते थे। और ये देखिए, आपको अगर पार दूसरी तरफ रोड दिख रही है तो इस तरीके से रोड बिल्कुल ही शीशा बनी हुई है। इस वजह से मिट्टी और रेत तो डाली हुई है थोड़ी थोड़ी, पर फिर भी रिस्क हो जाता है गाड़ी या बाइक लाना। वैसे बाइक लाना तो बहुत ही रिस्की काम हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ आपको नीचे का रोड दिख रही होगी, तो ऐसे हाल है रोड के। तो इस पे रिस्क नहीं लेंगे हम, इसलिए पैदल ठीक है। गाड़ी को घर में रहने दो। अब ऐसा टाइम आ गया कि इस पर झाड़ियाँ उग गई है, नहीं तो जब लोग चलते फिरते रहते थे तो रास्ता साफ रहता था। और बस हमने यहाँ ऊपर जाना है, जो आपको थोड़े बहुत घर दिख रहे हैं। ये हमारा हाईवे है, जिसे बेखलटी कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे हमें बर्फ़ बढ़ती जाएगी रास्ते में। और ये देखिए, यहाँ पर इसमें बहुत स्लिप होते हैं पैर। चढ़ाई में इतना रिस्की नहीं होता जितना उतराई में रिस्क हो जाता है, क्योंकि चढ़ते टाइम अगर हम गिरेंगे भी तो हमारे हाथ ही आगे बजेंगे, पर उतराई में अगर गिरे तो फिर फिसलते हुए काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं। रिस्क ये हो जाता है कि अगर कहीं थोड़े स्लिप हुए तो गिरेंगे तो इन पत्थरों में ज़ोर से बजने की भी। यहाँ कुछ बच्चों ने कुछ लिखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा वो क्या लिखा है। ये देखिए, ऐसे रास्ते होते हैं। ये राइट और लेफ्ट में बर्फ़ कम है और ठीक है रास्ते पे इकट्ठी हो गई है। ऐसे में चलना बहुत रिस्क भरा हो जाता है, क्योंकि ये इसी तरह का रास्ता है। मैं बहुत ज़्यादा ही फिसल रहा हूँ। हाँ, अब एक हाथ में कैमरा पकड़ा है और मेरे एक हाथ में छोटा सा बैग है। उस वजह से अगर मैं गिरा भी तो कहीं स्पोर्ट नहीं ले पाऊँगा। और मेरा लैपटॉप का बैग नीचे गिर गया था। जब एक बार गिरना शुरू हो जाए फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। और देखिए, मैं शूट करने के चक्कर में 2 बार नीचे गिर गया। अब मुझे ऐसे झाड़ी के बीच से चलना पड़ेगा, इसलिए मैं बैग को अपने ग्रिप में लगा देता हूँ ताकि मेरे हाथ फ्री मिल जाए। अब शायद मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गिरूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं हाथों से सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी।
ये पॉइंट था जो सबसे ख़राब था हमारे इस पूरे रोड में। ये देखिए, ये बिल्कुल जम चुकी है और कई स्टेप बहुत ही ऐसे सहारा लेना पड़ता है झाड़ियों का, ताकि गिरे भी तो खुद को आगे पुश कर सके। बस ये पॉइंट था जो हमारे यहाँ का सबसे ख़राब पॉइंट था, जो कि देखिए इस तरीके का है। अगर कहीं गलती से फिसल के नीचे गए तो फिर नीचे ही पहुँच जाएंगे। और ये देखिए झाड़ियों के बीच से हमने गुजरना है। ये देखिए अभी तो 2-4 पॉइंट और है मेरे ख्याल से यहाँ ख़राब। ये वाला भी काफ़ी ख़राब है। बस बात ये होती है कि बर्फ़ में जब गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से कम ही बजते हैं। और इसे बर्फ़ खाने की लगी है मिक्की को। यहाँ पे चलना मुश्किल हो गया है और ये कह रहा है कि बर्फ़ खाओ। ये है ऊपर छोटा सा बाज़ार और ये देखिए ये है यहाँ के ढंकार। तो इस तरीके के रास्ते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि ऐसी बर्फ़ पे जब चलते हैं तो मसल्स का बहुत यूज़ होता है और ऐसे ही मसल्स पेन शुरू हो जाती है, क्योंकि कई बार पैर स्लिप होते हैं, मसल्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है खुद को बैलेंस में रखने के लिए। कई सालों बाद मैं यहाँ से पैदल आ रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके का रास्ता होता है और मिक्की तो काफ़ी ट्रेंड है चलने में, इसकी आदत नहीं छूटी अभी तक, पर मेरी आदत थोड़ी सी छूट गई थी। ऐसे ग्रिप बनाना पड़ता है। ये नीचे रोड है और हमारा गांव वहाँ नीचे है, जो आपको थोड़े घर दिख रहे हैं। यहाँ पे पैर रखने से बेहतर ये होता है कि आप साइड में पैर रखें इस तरीके से, क्योंकि जो जहाँ पर कोई पहले चला ना हो वो सॉफ्ट बर्फ़ होती है, क्योंकि चल चल के बर्फ़ हार्ड हो जाती है। अब देखिए कि यहाँ पे फिर भी थोड़ी सॉफ्ट बीच में बची हुई है। बस ये ऐसे ऐसे रास्ते है और मेरा लैपटॉप का बैग जो चरिंग चरिंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के हम ये बात भी होती कि जब एक बार फिसलने शुरू हो जाए तो आदमी फिसलता ही चला जाता है, जैसे मैं नीचे फिसला था। पेड़ का सहारा लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए ये तो बिल्कुल ही शीशा बन चुका है। अब बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ अपने हाईवे पर, और अब जाके हम पहुंच गए अपने लिंक रोड पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी रोमांचक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।